अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अर्निंग फन। दोस्तों, आज की वीडियो में ड्रोन उड़ाएंगे और ये सिखाएंगे आपको कि अगर आप पहली बार ड्रोन उड़ा रहे हैं तो क्या आपने किन बातों का ख्याल रखना है और कैसे आपने अपने कंट्रोल में रखना है। तो ये आप देख सकते हैं, हिब्जान ड्रोन को अनबॉक्स कर रहा है। तो आपने जब अनबॉक्स करने के दौरान आपने ये इंश्योर करना है कि इसके विंग्स, इसके पर जो है वो अच्छी तरह से, सही तरह से खुल जाए, चारों बराबर। अगर इसमें एक भी इधर उधर हुआ तो फिर आपका बैलेंस सही नहीं हो सकता। तो फिर आपने इसके अंदर बैटरी लगानी है और बैटरी लगाने के बाद इसको करना है ऑन। ये बात आपने लाजमी इंश्योर करनी है कि आपके आसपास दरख्त, बिजली की तारें, बिल्डिंग वगैरह ये चीज़ें ना हो, क्योंकि अगर आप पहली बार उड़ा रहे तो आपसे कंट्रोल से बाहर होकर क्रैश हो सकता है। जब आपने ड्रोन ऑन किया और उधर रख दिया तो फिर आपने रिमोट कंट्रोल लेना है। इसका जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर है, इसी कंट्रोलर को आपने ड्रोन के साथ कनेक्ट करना है। वो सीखेंगे, लेकिन आपने इसको ऑन करना है पहले। और ये जॉयस्टिक जो है, जॉयस्टिक्स आपने सिर्फ पहली बार जब आप उड़ा रहे तो पहले आपने ये दो जॉयस्टिक्स के ऊपर उंगलियां रखनी है। इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं ड्रोन के साथ। ये कनेक्ट हो गई। और पहले जब आप अगर सीख रहे तो पहले आपने लेफ्ट वाले जॉयस्टिक को सीखना है, ऊपर नीचे। बस आपने एक दिन इसी चीज़ का प्रैक्टिस करना है कि ड्रोन ऊपर कैसे करे, नीचे कैसे करे और टेकअप और लैंडिंग कैसे करे। तो ये आप देखिए जी, ये ड्रोन हमने टेकअप किया। इसका इसका बैलेंस इस तरह से आप राइट वाले जॉयस्टिक से रख सकते हैं अगर एक तरफ जा रहा हो। ज़्यादातर अगर हवा का दबाव हो तो फिर एक तरफ जाता है ड्रोन। तो आपने इस तरह से आपने ऊपर और नीचे इसी जॉयस्टिक से करके इसी पे प्रैक्टिस करना है। थोड़ा-सा ऊपर लेके गए, फिर जॉयस्टिक से नीचे लेके गए, फिर ऊपर लेके गए, फिर नीचे लेके गए। आपने पहले दिन सिर्फ़ लेफ्ट वाले जॉयस्टिक पे काम करना है। टेकअप के बाद 1 की टेकअप आपने करके अपने लेफ्ट वाले जॉयस्टिक को ऊपर-नीचे करके इसको अपने कंट्रोल में रखना है और इसको सीखना है। अगर आप लेफ्ट वाले जॉयस्टिक को अच्छी तरह सीखेंगे और आपके दिमाग में लेफ्ट वाले जॉयस्टिक का कंट्रोल बैठ जाए तो फिर ड्रोन को कंट्रोल करना आसान होता है। राइट वाले जॉयस्टिक को आपने थोड़ा-थोड़ा सा इस्तेमाल करना है पहले दिन। अगर आप पहले ही दिन टेकअप करके ड्रोन ड्रोन को दूर भगा के ले जाए तो फिर आपको कंट्रोल का पता नहीं होगा, आपको वापस बुलाने का, आपको वापस लाने का पता नहीं होगा। पहले दिन आपने सिर्फ इसी चीज़ पे प्रैक्टिस करना है कि ड्रोन ऊपर कैसे लेके जाए और नीचे कैसे लेके आए। तो आपने 10 मीटर के रेंज में रह के अपने आसपास अपने ड्रोन को कंट्रोल कर देना है। थोड़ा-थोड़ा अगर आप फिर दूसरे दिन ड्रोन को थोड़ा-सा ज़्यादा ऊपर लेके जाएँगे और थोड़ा-सा इसका अब वो रेंज ज़्यादा करेंगे तो इस तरह से आप सीखेंगे। अगर आप पहली बार ड्रोन को उड़ाए और दूर भगा के ले जाए तो फिर आपको कंट्रोल का अंदाज़ा नहीं होगा, आपसे क्रैश हो सकता है, दूर जा सकता है और फिर आपको मसला होगा। तो इस तरह से ये आप इस तरह देख सकते हैं, आपने एक जगह पे टेकअप करके पहले ऊपर नीचे का प्रैक्टिस करना है, ऊपर कैसे लेके जाना है और नीचे कैसे लेके आना है। उसके बाद आपने थोड़ा-सा लेफ्ट राइट मूव कर देना है, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस अपने 10 मीटर 15 मिनट के रेंज में रहकर इस तरह से करना है। और दूसरी बात, आप अगर किसी आबादी वाले इलाके में रह रहे, आस-पास बड़े-बड़े बिल्डिंग है, तो आप किसी ग्राउंड को देखिए, किसी खुली जगह जहाँ पर आपके पास स्पेस ज़्यादा हो। अगर ड्रोन थोड़ा-सा ज़्यादा भी आपसे दूर चला जाए तो आप वहीं पे लैंडिंग करवा सकते हैं या आप वहीं से उसको कंट्रोल करके वापस बुला सकते हैं। तो ड्रोन को सीखना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये 2 जॉयस्टिक जो है इसको सीखना थोड़ा-सा आपका टाइम ले सकता है। 1 दिन 2 दिन में आप सीख जाएँगे, ड्रोन उड़ाना इतना मुश्किल नहीं है। जब आपके ये कंट्रोल आ जाए आपके हाथ में जॉयस्टिक के, तो आपको फिर ड्रोन को कंट्रोल करने में कोई मसला नहीं होगा। ज़्यादातर जब हवा का दबाव होता है तो ड्रोन एक जगह पे स्टेबल नहीं रह सकता, क्योंकि वो हवा के साथ भी मुकाबला कर रहा होता है। और दूसरी बात, सबसे लाज़मी बात, आपने इसके अंदर चार्ज का ख़्याल रखना है। अगर आपकी बैटरी फुली चार्ज है तो फिर आप थोड़ा-सा अपने आप से दूर लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बैटरी में चार्ज सही नहीं हो, चार्ज कम हो और आप थोड़ा-सा भी ड्रोन को इधर-उधर लेके जाएँ तो फिर आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि कैसे उसको वहीं पे लैंड करवा सकते हैं। जो इमरजेंसी लैंडिंग होता है वो कैसे करवा सकते हैं और इसका लोकेशन कैसे फिर देखते हैं कि कहाँ पे पड़ा हुआ है ड्रोन।
तो पहली बार जब आप सीख रहे होते हैं, फार्मूला यही है कि पहली बार 10 मीटर के अंदर, दूसरी बात 20 मीटर, 30 मीटर, इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा रेंज बढ़ा के आप ड्रोन को उड़ाएँ, तो ड्रोन बहुत आसानी से आप सीख पाएँगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप तक बर वक़्त और बआसानी मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।